शक्ति स्वरूपिणी किशोरी जी और परब्रह्म श्री कृष्ण दोनों ही परब्रह्म हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत हैं। जब दोनों मिल एक ही भये श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों एक हैं, भक्तों के लिए दो रूप में दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भांडीर भट्ट में विवाह महोत्सव किया, राधा कृष्ण का विवाह कराया ब्रह्मविवर्त पुराण के अनुसार। खूब आनंद है। ये तो आनंद रस का सागर है। राधा माधव का विवाह महोत्सव ये तो आनंद रस का सागर है। इंद्रेश जी से सब प्रेम करें, उनके गर्दन लाल जी से भी प्रेम करें, तो जहाँ हमारे 5 क्या 10,000 आदमी भी आ जाएंगे यहाँ तो भक्त। आप जरूर नहीं हो। अरे मैं तो आऊँगा ही। मैं तो राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में नित्य नए नए कार्यक्रम होते हैं और ठाकुर जी को, राधा रानी को लाड लगाने के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रज के प्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे महाराज। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधा रानी के धाम में ठाकुर जी को, गिरधर लाल जी को ब्यावलो है है, अभी लाला को विवाह भय हो, तो क्या अंतर है यहाँ में और वहाँ में? कैसा आनंद है? खूब आनंद है। ये तो आनंद रस का सागर है। राधा माधव का विवाह महोत्सव ये तो आनंद रस का सागर है। और संसार के जो विवाह हैं वो तो व्यावहारिक रूप में होते ही हैं, वो भी वेद परंपरा है, ये भी वैदिक रीति है, एक ही बात है। क्या क्या प्रोग्राम होंगे यहाँ पे? कौन कौन आ रहा है? कैसे लाड लगाया जाएगा ठाकुर जी है? हाँ, सब संत जन पधार रहे हैं और हमारे भारतवर्ष के कोने कोने से सब भक्त लोग कथा श्रवण और इस आनंदोत्सव में सहभागी बनने के लिए आ रहे हैं। और जो संत जन पधार रहे हैं उसमें जो गायक हैं वो हैं भगवती प्रसाद गंधर्व जी, एक दिन उनको कार्यक्रम, और हमारे पूनम दीदी जी हैं गोवर्धन में विराजती हैं, वो आएंगे। और भागवत के बड़े रसिक वक्ता भागवत राम कथा के श्री गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज वो भी आ रहे हैं। और गोवर्धन में विराजे हमारे चित्र विचित्र जी, वो भी अपनी सेवा प्रदान करने वाणी के द्वारा आ रहे हैं। निकुंज कामरा जी आ रही हैं और बी पराग जी आ रहे हैं और कीर्तिदान गढ़वी जी आ रहे हैं और शिवदास जी हिसार से आ रहे हैं। सब अपनी अपनी वाणी के माध्यम से राग सेवा प्रदान करेंगे। और जो संत जन पधार रहे हैं उसमें हमारे पूज्य संत गुरु शरणानंद जी महाराज, पूज्य रमेश बाबा महाराज और बाबा विनोद बाबा महाराज, ये सब महापुरुष पधार रहे हैं। गौरी लाल कुंज वाले महाराज जी और हमारे मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज। तो जिसको जितना समय मिले सब आकर के आशीर्वाद प्रदान करेंगे और ये आनंदोत्सव होगा। सब लोगों को आवाहन हमने भी किया है, सब लोग पधारें। श्री कृष्ण प्रेम संस्थान रजिस्टर्ड और भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट और उसके अनुयायी भक्तजनों के द्वारा सब सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। भोजन की सेवा, कुछ ठहरने की सेवा, कुछ आवागमन की सेवा, और पंडाल में सब लोगों को विशेष ठंडी न लगे इस प्रकार सुविधा से उसको निर्मित किया जा रहा है। सब आनंद रहेगा। ब्यावले को भाव की अगर बात करें, क्या भाव हुए? अब तो हम बहुत देर तक तो यही भाव बता रहे, जीवों के राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा बजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत हैं, उन्हें हम राधा और माधव कहते हैं। और मूल उद्देश्य तो क्या है? ब्रह्मा जी ने जब भांडीर भट्ट में विवाह महोत्सव किया, राधा कृष्ण का विवाह कराया ब्रह्मविवर्त पुराण के अनुसार, तो उसमें एक भाव ये था, शक्ति स्वरूपिणी किशोरी जी और परब्रह्म श्री कृष्ण दोनों ही परब्रह्म हैं। कृष्ण ब्रह्म है तो किशोरी जी निष्काम ब्रह्म है। कृष्ण परब्रह्म है, किशोरी जी निष्काम परब्रह्म है। दोनों एक ही स्वरूप हैं।
जब दोनों मिल एक ही भये श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों एक हैं, भक्तों के लिए दो रूप में दर्शन देते हैं। फिर उनका ये संकल्प है कि जो शरण में जीव आए उसको हम मुक्ति प्रदान करें, उसको निकुंज रस प्रदान करें, अपना सानिध्य प्रदान करें। ये राधा माधव का संकल्प ही भक्तों के लिए ब्यावला महोत्सव के रूप में है। और वैसे देखा जाए तो वो तो नित्य शाश्वत अविनाशी दंपति हैं, दोनों नित्य दंपति हैं। ये भक्तों के मुखोल्लास के लिए राधाष्टमी पर हम राधा जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, फिर रसिक जन निकुंज रसोपासक इनका फिर ब्यावला महोत्सव मनाते हैं। दोनों एक होकर भी दो रूप में रहे, फिर विवाह महोत्सव में बंधे और फिर जीवों के संकल्प लेकर के कल्याण का। ये सब हमारे ब्रज के रसिकों की बड़ी परिभावना से प्रस्फुटित ये सब लीला है। और ब्रजवासी रसिक जन, संत जन, ब्रज रसोपासक जन इसमें आनंद का उत्सव मनाते हैं। राधा माधव के मुखोल्लास के उद्देश्य को लेकर के उसमें आनंद ही बरसता है। और इस माध्यम से हिंदू राष्ट्र की जो परिभावना हमारी है, मैं परिकल्पना शब्द मुझे प्रिय नहीं लगता, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं, हिंदू राष्ट्र तो ये था, है और रहेगा। उसको और परिपुष्ट करने के लिए, जन जन में ये बताने के लिए कि 1 अरब 98 करोड़ 88 लाख 55,574 वर्ष हो गए हिंदू राष्ट्र को, माने सनातन धर्म को। और जब से सनातन है तब से ये राष्ट्र है, इसे हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। फिर इसी में से अलग अलग थोड़ी थोड़ी शाखाएं बढ़ती चली गईं। वस्तुतः मूल में तो हिंदू सनातन ही है। सनातन का मतलब है सबसे प्राचीन। तो इन कथाओं के माध्यम से, इन उत्सवों के माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति के मूल स्रोत को हम जन जन तक पहुंचाएं, ये कथा का उद्देश्य रहता है बीच में, कि उस उत्सव के माध्यम से भक्तजन पधारें और कथा के माध्यम से अपने संस्कृति, अपने संस्कार और अपनी संस्कृति की हम सुरक्षा रख सकें, यही उद्देश्य है। बरसानोई क्यों चुनो? ये लालडी जी को गांव है और हमारे अब देखो रसिक पद्धति में कहें तो हमारे कन्हैया की नित्य ससुराल है, नित्य ससुराल है। लाडली जी की चरण सन्निधि, गौ माता की कृपा, 85,000 गाय हैं माता जी गौशाला में, और कैसी निष्काम भाव से उनकी सेवा चल रही है। तो गौ माता के जो परमोपासक हैं बाबा रमेश बाबा जी की सन्निधि, अभी उनके दर्शन कर भी जा रहा हूँ मैं। और सब रसिक संत, भजनानंदी संत, ऐसे ऐसे संत आएंगे जो जिन्हें पड़ोसी ना जाने, वो चाहे ना कि हमें कोई जाने, वो पधारेंगे तो उनको दर्शन मिलेगा, उनको आनंद मिलेगा, उनको आशीर्वाद मिलेगा और लाला को विवाह महोत्सव होगा। या बहाने हजारों भक्त बरसाने आएंगे, लाली जी को दर्शन करेंगे और ब्रज संस्कृति के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारी उनको संतन के माध्यम से मिलेगी, यही भाव है। गिरधर लाल जी को ब्यावला और जो प्रसादी वगैरह मिलेगी ना, जो भक्त आएंगे भोजन खावे को, देखो जी मिलेगी प्रसादी। तो भक्त लोग काय को आए जी, यही लिए आए, ये सब प्रसादी की व्यवस्था करेंगे, बेचारे कर रहे हैं। दूर दूर से भक्त भी आएंगे यहाँ पर। हाँ, कितने भक्त आने की संभावना है? 4-5 हज़ार लोग तो रहेंगे। अच्छा। यहाँ की जितनी धर्मशालाएं हैं, गेस्ट हाउस हैं, वो कोई बता रहे कि सब बुक कर लिए भक्तों ने अपने आप, सब ने बुक कर लिए। अब जो आ रहे कहाँ हैं, कोई गोवर्धन ठहरेंगे, कोई नंदगाम ठहरेंगे, रोज आएंगे जाएंगे। सब भक्तों ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं ठहरने आदि की। और किनका प्रसादी तो यहाँ मिलेगी ही। इंद्रेश जी से सब प्रेम करें, उनके गिरधर लाल जी से भी प्रेम करें, तो जहाँ हमारे 5 क्या 10,000 आदमी भी आ जाएंगे यहाँ तो भक्त। आप जरूर नहीं हो। अरे मैं तो आऊँगा ही। तो अब ये बताओ, कथा भी होगी इंद्रेश जी की वहाँ पे ना? कथा होगी ना, मैंने बताई ना अभी। 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक कथा होगी, फिर 3:30 से 6 बजे तक आनंद उत्सव होगा, जिनके मैंने नाम बताए। तो ये सब लोग अपनी अपनी वाणी के माध्यम से, राग सेवा से
प्रभु का मुखोल्लास करेंगे। और 11 जनवरी से 15 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा और 1 से 6 बजे तक कार्यक्रम होगा। आप सब लोग उसमें पधारे। मैंने बरसाना में कहाँ पे होगा? श्री माता जी गौशाला का प्रांगण है ना, जैसा मैंने अभी बताया था कि गौ माता की सन्निधि, संतों का आशीष, संतों का दर्शन और लाडली जी का रोज दोनों बार दर्शन। सवेरे दर्शन करो, शाम को दर्शन करो। जय जय श्री आदेश, जय श्री आदेश। जय श्री